हेलो माय एंजल, आई वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया है, आप सबको पता चल गया होगा, तो हम लोग ना जा रहे हैं फ़िरोज़ाबाद और वहीं से मम्मी की रिटायरमेंट होनी थी। तो सॉरी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जनवरी का ब्लॉग है और मैं डाल रही हूँ मार्च में, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी बच्चों की तबीयत ख़राब थी, फिर एग्ज़ाम आए, इनकी भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी हो गई थी। तो टाइम मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला कि हाँ कि ब्लॉग डाल दूँ मैं। और ये ब्लॉग मुझे अच्छे से डालना था, ऐसे नहीं कि हाँ बस देखा और डाल दिया, क्योंकि मुझे अपने कुछ बोलना भी है, दिल की बात वहाँ नहीं बोल पाई थी तो यहाँ बोलूँगी, आप सबसे शेयर करूँगी। और बस यहाँ हम लोग सब जा रहे थे, तो मम्मी आ रही थी आगरा से और हम जा रहे थे बागराजपुरा से, क्योंकि वो वहीं थी आगरा में। तो बस वो लोग पहुंच गए थे और हम लोग भी पीछे पीछे आ ही रहे थे, बस साथ साथ गए फिर अंदर और उनकी रिटायरमेंट के सेलिब्रेट किया हम सब ने साथ में। तो बस कहते हैं ना कि 60 साल ज़िंदगी को दिए। 60 साल कितनी बड़ी चीज़ होती है ना, जॉब को देना अपने, और फिर एक दिन आता है कि रिटायरमेंट है आपका आज। तो खुशी का भी दिन है और दुख का भी दिन है कि हाँ फिर उन लोगों से नहीं मिल पाएंगी, वो जो ड्यूटी होती है, हाँ भैया ड्यूटी है, आ जाना है, तो ये सब नहीं हो पाएगा। और बस घर पे रहना है, आराम करना है। फिर वो जो जॉब करता है ना, वो देखना, आप कभी घर पे शांति से बैठता नहीं है और इतनी बोरियत होती है ना। अब जैसे कि मेरे पापा हैं, वो भी एमसीडी में थे, वो भी रिटायर हो गए हैं, तो वो भी इतना बोर होते हैं घर पे, बहुत कहते हैं अरे मुझे यहाँ जाना है, बस वो जाते अपने टाइम पे हैं और आते ड्यूटी के टाइम पर ही हैं, वो घर पर उस टाइम रहते ही नहीं हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि मम्मी भी कैसे रहेंगी, वो भी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ सोच रही हैं कि कुछ खोलेंगे, कुछ छोटा मोटा बिज़नेस जिससे उनका मन लगे। तो वही अभी आगे चल के और आपको दिखाऊंगी मैं। आप पहुंच गए हैं फ़िरोज़ाबाद पुलिस स्टेशन, तो आप चलिए देखिए और इन्जॉय कीजिए। और खुशी का क्या मौका होता है। आप सभी का इस पुलिस सभागार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। हमारे बीच में केएल सर बैठे हुए हैं, आप सेवानिवृत्त और इस फिरोजाबाद के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध भी करता हूं कि ये जलपान की जो व्यवस्था है इसको कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ती है। हमारे बीच में कुछ ही पलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पधारेंगे, हमें उनका भी स्वागत करना है और हम सभी हमारे पुलिस प्रधान के मुखिया हैं, उनका हम वेलकम करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ये जलपान कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे दो साथी नहीं आए, श्री हरिओम सिंह और महिला मुख्यालय सेना, उनको और आना है। बस
हमें उनका इंतजार है और अपने मुखिया का। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज ये ले लीजिए, नाश्ता ले लीजिए। करता हूँ, स्वागत करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपको सलाम करता हूँ। साथ ही साथ आज एक खुशी भी है और साथ साथ इस जैसी नौकरी में पूरी सेवा करके सकुशल स्वस्थ आप घर वापस जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। पुलिस की नौकरी कि इस पुलिस जैसी नौकरी में पूरी सेवा करके सकुशल स्वस्थ आप घर साहब, आप भी आरक्षी के पद पर भर्ती होकर आगरा, अलीगढ़, हाथरस और अंत में फिरोजाबाद से उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। बच्चे महसूस करेंगे कि पापा कब आए और कब ड्यूटी पे चले गए। बहुत से विभाग हैं इस सरकार में जो 8 घंटे, बहुत 10 घंटे ड्यूटी करें, लेकिन पुलिस की एक ऐसी नौकरी है जो 24 घंटे होती है। तो बहुत खुशी है कि आप एक अच्छी नौकरी, एक मिसाल जो आपकी सेवा रही है, बहुत सम्मानीय रही है। तो एक बार आप सबको मुबारकबाद, एक बार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। साथ ही साथ मैं परिवार के लोगों से, हमारा परिवार, हम जिससे रूबरू हो रहे हैं, हम अपने आप को धरोहर दे रहे हैं। हो सकता है कि इनके मिजाज में, क्योंकि 40 साल पूरे किए इन्होंने यहां, आपसे दूर रहे हैं, रिश्तेदारों को बहुत शिकायतें रहती हैं कि हमारी शादी में नहीं आए, हमारे प्रोग्राम में नहीं आए, हमारी गलियों में नहीं आए। सच्चाई आप जानते हैं। उसके बावजूद हमें दिन रात काम करना होता है। परिवार को भी देखना है, पब्लिक को भी देखना है, अफसरों को भी देखना है। उसके बावजूद हम आज 40 साल की सेवा करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो एक बार इनके बाद लिए जरूर तालियां बजा दीजिए, दिल खो के तालियां बजा। आज हमारे बीच में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री नरेंद्र शर्मा हमारे बीच में अभी आए नहीं हैं। आप हैं महिला उप निरीक्षक श्रीमती पूनम यादव। आप आरक्षी के पद पर भर्ती हुई। आपने आगरा, मथुरा, जीआरपी आगरा और अंत में आज फिरोजाबाद से उप निरीक्षक के पद से अर्थवार्ता से निवृत्त हो रही हैं। आप हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री योगेंद्र कुमार साहब। आप भी आरक्षी के पद पर भर्ती होकर आगे
आप आगरा, मथुरा, जीआरपी आगरा और अंत में फिरोजाबाद से सेवानिवृत्त हो रही हैं। आपके लिए भी तालियां बनती हैं। आपको बहुत खुशी होती है। और आप हैं भी व्यक्तिगत कारणों से पेंशन जा रहे हैं। अब मैं तो जिस भी रिटायरमेंट पार्टी में आता हूँ तो एक दो ही चीज सभी लोग को कहता हूँ, वही आप लोग से भी कहना जरूरी। एक यात्रा वगैरह पे जरूर जाएं अभी, और उसको टालिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी ठंड है तो मार्च में जाएंगे या होली में जाएंगे। घर वक्त तो सबके हो ही गए होंगे, घर बन गया, कहाँ जाना है वो तय हो गया है ना। चलिए बच्चे, क्योंकि आप सब लोग के व्यवस्थित है ही हैं और समय ज्यादा मिलेगा और घर वालों को बहुत तारतम्य बनाना पड़ता है रिटायरमेंट के बाद। उनको भी आपकी इतनी आदत नहीं होती, अरे तो पूरे टाइम क्या करेंगे। तो पहले आप बहुत सारे फंक्शन हुए, शादी समारोह, ऐसा बहुत सारे मिस भी हो जाते होंगे, या जितना आप समय देना चाहते होंगे उतना नहीं दे पाते होंगे। गए आ गए, एक दो दिन में किया काम। तो ये इस कारण से नया थोड़ा सा घर वाले रिलेटिव इन लोग के लिए भी अच्छा अनुभव भी रहता है, और एक समय के बाद तो ये पड़ाव सभी लोग के जीवन में आ ही जाए तो ही अच्छा है। लेकिन पुलिस जैसे विभाग में होने के कारण से, क्योंकि आप लोग कभी नहीं जा पाए होंगे ऐसे लंबा घूमने, 15 दिन के लिए चले गए, 20 दिन के लिए, क्योंकि अगर लंबी लीव भी होगी तो किसी कारण से ली होगी, कोई बीमार हो गया, बीमार हो गया। अब अपने लिए कम से कम, क्योंकि अच्छा है कि आप लोग स्वस्थ हैं, कहना आपके तो काफी अभी छोटे बच्चे, इसलिए आपको हमने प्रेरित भी किया कि आप ले लीजिए। कई बार हम लोग को दूर की सोचनी होती और कभी कभी अपनी सोचनी होती। तो आप लोग का, सभी लोग का अच्छा निर्णय, ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करे। बढ़िया आपके बच्चे यदि पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी हो उनका भी अच्छा, और आप लोग स्वस्थ रहे, यही हम लोगों की सबकी कामना रहेगी। यहाँ हम लोगों के ऑफिस से टाइमली सब चल रहा होगा, नहीं होगा तो बोला यही है, जितने हमारे पेंशनर हैं और इस जनपद में यदि रहेंगे या कहीं भी आप लोग जाएं, आपका एक पेंशनर्स का एसोसिएशन होता है, उससे जुड़ जरूर जाइएगा। वहाँ पे भी बैठक त्रैमासिक होती रहती है। कोई आपकी व्यक्तिगत या विभागीय समस्या होगी भी तो आप बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं अपने अध्यक्ष के माध्यम से। तो पुनः आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बढ़िया यही, अब फोन से मुक्ति मिल जाएगी आप लोग को, ड्यूटी से भी मुक्ति मिल जाएगी, वरना यहाँ आए आगे लग गई ड्यूटी, अलीगढ़ नुमाइश में लग गई, अब चलो 1 महीना वहाँ ड्यूटी करो, यहाँ लौट के आए, फिर यहाँ का केस जो था वो तो पेंडिंग फाइल था, उसको भी देखो। कई बार बहुत सारी रहती हैं समस्याएं, लेकिन ये जीवन तो हम लोगों ने चुना होता है ना, सोच समझ करके पुलिस विभाग में आते हैं। बहुत कई बार चेंज भी कर देता है हम लोगों का व्यक्तिगत स्वभाव कैसा भी हो सकता है, लेकिन नौकरी में रहते हुए एक पर्टिकुलर टाइप का ही आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो यदि हम लोगों से या हम लोगों के जितने यहाँ पे स्टाफ हैं, लोगों से कोई कटु अनुभव भी रहा हो तो उसको भूल जाना है। सब अपनी नौकरी कर रहे हैं, कोई घर का काम करने के लिए नहीं आया है। जिसकी जो अपेक्षा रहती है वैसे ही कार्य करता है। उन्हें आप सभी लोगों को फिरोजाबाद पूरे पुलिस परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और वहाँ से फिर मैं आगरा आई, आगरा से मथुरा, मथुरा से, और मेरा सफर अच्छा रहा था। मेरा मुझे अपनी सर्विस से बहुत ही गर्व है।
और अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्री योगेंद्र। महिला कांस्टेबल से भर्ती हुई थी मैनपुरी से, और वहाँ से फिर मैं आगरा आई, आगरा से मथुरा, मथुरा से कोलकाता। और मेरा सफर अच्छा रहा था। मुझे अपनी सर्विस से बहुत ही गर्व है। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्री पूनम जादव जी। उसके बाद श्री योगेंद्र कुमार शर्मा जी। उसके बाद श्री योगेंद्र कुमार शर्मा जी। तालियां बजा दो। एक सेकंड वेट करना। फिर हम लोग वहाँ से ग्रेजुएटी लेकर निकल गए थे बटेश्वर के लिए। वहाँ पर पहले दर्शन किए, क्योंकि कहा जाता है ना कि कुछ अच्छा काम शुरू करने से, नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बस यही एक तरह से नई लाइफ ही है मम्मी की, क्योंकि 60 इयर्स उन्होंने अपनी जॉब को दिए, तो इस तरह से उन्हीं की थी वो लाइफ, और अब वो अपने लिए जिएंगी। और बस यहाँ से फिर हम लोग आशीर्वाद लेकर भगवान जी का, शंकर भगवान का, तो निकल गए थे। फिर थोड़ी देर यहाँ देखा, आशीर्वाद लिया, और फिर बागराजपुरा के लिए निकल गए थे। और फिर वहाँ पर उन्होंने जो किया है ना वेलकम, गांव वालों ने इतना, मतलब सच में फैमिली, मम्मी वहीं रही हैं बचपन से, उन्हीं का गांव, उन्हीं का मायका है वो, तो उन लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया मम्मी का कि सच में बहुत अच्छा किया। और बस यहाँ से फिर दर्शन वर्शन करके चले गए थे। और मैं कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। जब मेरी शादी होने वाली थी तो सब कहते थे कि सास पुलिस में है, पता नहीं कैसी होगी, तेज़ होगी। सब कहते हैं ना पुलिस वाले काफ़ी तेज़ होते हैं और ऐसे वैसे। तो मैं भी बहुत डरती थी कि यार पता नहीं कैसी होंगी मेरी सास, पुलिस में है, तेज़ होंगी। तो शादी हुई, शादी की बात फिर कहते हैं ना पग फेरा होता है, वो करके फिर मैं आई। अब तो भाई ऐसा लगता था कि नए नए लोग हैं और पुलिस वाली सास हैं। और सास जो वर्ड होता है ना, लोगों ने डेफिनेशन ही उसकी अलग कर दी है कि सास मतलब सास। तो बस वही था, वही डर बैठा था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे, और मेरी क्या आदत है कि मैं लेट लतीफ़ हूँ सोने में, बहुत, मतलब उठने में मैं बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत लेट उठती हूँ सच में। मतलब मुझे नींद बहुत प्यारी है, अगर कोई कहते हैं ना कि सो जा तो सोती रहूँगी मैं, सीरियसली। तो ऐसी हूँ मैं, बहुत मुझे ये डर लगता था। घर में थी मायके में तो मम्मी पापा डांटते थे, अरे उठ जाइए, वो वहाँ जाएगी क्या करेगी, तो वो डर था। लेकिन अगर कहा जाए ना कि सास, तो सास नहीं, सास फ्रेंड है, लाइक अ मदर, फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड। तो वही चीज़ उनकी उसमें मैंने देखा। और वो जो डेफिनेशन बताई गई थी, दिमाग में बैठी थी, लोग बोलते थे, उससे तो बिल्कुल परे वो ऐसी हैं। सच में वो पुलिस में है, मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन उन्होंने सुबह उठकर खाना बनाकर प्रॉपर और अच्छे से, मतलब साफ़ सफाई, मतलब खाना बनाकर मेरे लिए या घर वालों के लिए, तब वो जॉब पे जाती थी, अपनी ड्यूटी पे जाती थी। और जब लौट के आती थी तो मैं थोड़ा डरती थी स्टार्टिंग में कि पता नहीं यार मम्मी डांटे ना, ये ना। लेकिन उन्होंने आज तक मुझे सोने के लिए कभी नहीं कहा कि बेटा तुम क्यों नहीं उठती हो सुबह। ये अगर कोई उठाता भी है ना तो वो ये बोल देती हैं कि नहीं, उसे सोने दो, उसको नींद प्यारी, मैं जान रही हूँ, उसे सोने दो, बेटी है मेरी, बहू नहीं है। तो उन्होंने आज तक बहू नहीं बेटी बना कर रखा है सच में। और ये मैं सच में सीखने वाली बात है कि मैं शायद पता नहीं ऐसी सास बन पाऊँ कि नहीं बन पाऊँ, बट वो सच में अपनी ड्यूटी भी उन्होंने निभाई। और पुलिस की ड्यूटी तो ये है कि
कभी भी आ जाती है ड्यूटी कि हाँ आपको रात में आना है, 2 बजे आना है, सुबह 3 बजे आना है, कब मतलब आप घर से जा रहे हो और फिर कब आ रहे हो, किस टाइम आ रहे हो, कुछ नहीं पता है। बस ये पता है कि हाँ इस टाइम जाना है बस। लेकिन जब उनकी देखी है ना मैंने मेहनत कि घर को भी संभाला और अपनी ड्यूटी को भी इतने अच्छे से संभाला उन्होंने कि आज तक 60 इयर्स तक हो गए उन्हें कोई शिकायत नहीं आई, कोई उनके दाग धब्बे नहीं लगे उनके वर्दी में। सच में सल्यूट है मम्मी को, ऐसी सासू माँ को। तो उन्होंने सच में, और मेरी देवरानी है, हम दोनों बहुएँ हैं, 2 बहुएँ मम्मी की, तो हम दोनों को इतने प्यार से रखा है उन्होंने। कभी भी कुछ फंक्शन होता है या कुछ दिवाली होती है, होली होती है, तो हमेशा आज तक, मेरी शादी को 15 साल हो गए, तो 15 साल आज तक मैंने मतलब दिवाली, होली या कुछ भी हुआ हो, कोई भी त्यौहार, फेस्टिवल, तो उन्होंने ही खाना बनाया और कहा है कि तुम एंजॉय करो दोनों, मैं किचन में हूँ, बस मैं आराम से बनाऊँगी, तुम दोनों जाओ। बिल्कुल मतलब किचन में एंट्री होने ही नहीं देती है। तो सच में मतलब ये कह रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी भी अच्छे से निभाई और घर को भी संभाला। तो पता नहीं मैं इतनी अच्छी सास बन पाऊँगी कि नहीं, मुझे तो डर लगता है, बट हाँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतनी अच्छी सासू माँ मिली। और मैं उन लोगों से भी कहती हूँ जब जिन्होंने मुझसे ये बोला कि तुम्हारी तो सास पुलिस में है, तेज है, और आज पता है मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ ना कि मेरी सासू माँ पुलिस में, तो सब कहती है अरे यार तुम तो बहुत तेज होंगी, बहुत। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल उल्टी हैं वो, इतनी सीधी हैं, इतनी प्यारी हैं और मुझे सर पे बैठा के रखती हैं। हम दोनों बहुओं को, सच में हम देवरानी जेठानी को इतने प्यार से रखती हैं। आज तक चिल्लाई नहीं, डांटी नहीं, और गुस्सा भी होंगी ना तो थोड़ी देर के लिए हो जाएंगी, फिर अपने आप बोलने लगेगी, इतनी प्यारी हैं। तो सच में सैल्यूट है और थैंक यू सो मच मम्मी, इतनी अच्छी सासू माँ मुझे मिली। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। और फिर उसके बटेश्वर के बाद फिर मैंने तो इतनी बड़ी लंबी स्पीच दे दी है जो पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, लेकिन दिल से बोला सच में। और उसके बाद फिर गांव के जो देवी देवता होते हैं ना, उनके अलग से मंदिर होते हैं, गांव के पास ही होते हैं, तो वो उनके दर्शन करके फिर हम लोग निकल गए थे गांव के लिए। पास में ही था बिल्कुल, और वहाँ आपने देखा कि कितने प्यार से, कितने वेलकम किया पूरे गांव ने। सच में जब ये सब देखते हैं ना तो लगता है कि यार सच में कितनी गांव ही होता है, या शहर में इतना प्यार नहीं होता है। जो गांव में दिल से स्वागत किया और इतना अच्छा वेलकम किया मम्मी का, सीरियसली आई रियली लव इट। फिर हम लोग पहुंच गए थे गांव में, और ये देखिए मतलब गाड़ियों की कतार लगी हुई थी, सीरियसली सब आगे पीछे, ऐसे लग रहा था कि हाँ कहाँ से कौन आया है। और सच में इतना अच्छा वेलकम किया मम्मी का रिटायरमेंट का। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था सीरियसली, कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा मतलब गांव में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ढोल, सबने डांस किया और सबने इतनी मालाएं पहनाई, इतना आशीर्वाद मिला। तो इससे अच्छी बात क्या, इतना अच्छा आशीर्वाद, इतना अच्छा दिन निकला। और बस यहाँ पे सब, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, इन कमेंट्स करना, और प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना।
देख लो रिटायरमेंट वाले लोग में उठा रही है मम्मा मौसा जी। आया बंडी दादी की ये वाली दादी, हाँ बुआ के बड़े पापा के लिए कुछ स्वागत तो कर लो अपना। आराम से धीरे धीरे धीरे